हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर यूपी टेट 2016 का जो पेपर है, जो पेपर हुआ था 2016 में, उसका मैथ कराने के लिए आपको उपस्थित हुए हैं। इससे पहले मैं 2015 का भी करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख लें। तो आते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में याद करना। देखो, आपने याद रखना है, अगर वास्तविक चाल x है और फिर उसने y चाल कर दी, x से कितनी कर दी, y कर दी, ओके, तो और समय का अंतर दिया हुआ है हमसे t4 डिफरेंस टाइम का, तो हम इनका भी अंतर लेंगे x माइनस y, ओके। अब ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी हमारी दूरी है, ये आपने याद रखना, ओके। अब आप x के स्थान पर कुछ भी मान सकते हो, आप s मान लो या y मान लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, वास्तविक चाल कुछ थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी, तो मैंने मान लिया कितनी थी s। अब s से कितनी कर दी, y, यानी कि s प्लस 5, s प्लस 5 कर दी। अब इनका डिफरेंस कितना है, 5, और समय का अंतर कितना दिया हुआ हमसे, तो 2 घंटे कम लगते हैं, समय में कितना, 2 घंटे का अंतर, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 300 किलोमीटर हमसे दिया हुआ है, ओके। तो यहां से आपने s की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सोल्व कर दो उसको, इससे इसको काट दिया मैंने, कितना आ गया 150, ओके। तो s इंटू एस प्लस 5 बराबर 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा 750। अब आपने ऐसा करना है कि इसमें और यानी कि s और s प्लस 5 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो आप इसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनमें 5 का डिफरेंस हो, नहीं तो आप इसकी गुना करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या, 25 गुना 30, इसके फैक्टर कर लिए मैंने। अब इनमें 5 का डिफरेंस था, इनमें 5 का डिफरेंस है, तो s इक्वल टू कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया, कितना 25 किलोमीटर पर आवर हमारी वास्तविक चाल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5। इसको सोल्व करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी। देखो, मैं इसको 3 की पावर 2 इंटू 2x माइनस 1 लिख सकता हूं। 3 की पावर 2 9 होता है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से 5 गए 27, इनकी 27 है, उस 27 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 3, ओके। जब ये आधार बराबर है तो पावर भी तो बराबर होगी, यानी कि 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, ये पावर इस पावर के बराबर रख दी। अब गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाकर 5 हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन आ गया हमारा 4 ऑप्शन, 5/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि 269 में क्या संख्या हम जोड़ें जिससे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो, अब कैसे निकालेंगे इसको, अब थोड़ा आपको आइडिया यहां पर लगाना है कैसे कि इसमें क्या जोड़े। अब देखो, अगर मैं 17 का
वर्ग निकालूं तो 17 का वर्ग कितना होता है 289। और अगर 16 की बात करूं, 16 कितना है 256। ओके, अब हमें पता है इसके बाद तो यही संख्या आएगी, यानी कि इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं जिससे कि 289 आ जाए, यानी 289 में से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 20। यानी कि अगर इसमें हम 20 जोड़ दें तो एक हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर आ गया हमारा 20, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार, यानी कि प्रथम दिन का मतलब है 1 जनवरी। 1 जनवरी 2003 का क्या था, बुधवार, बुधवार। ओके, और क्या कहा, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए वर्ष 2005 का जो अंतिम दिन होगा वही पहला दिन होगा 2005 का। ओके, क्योंकि अगर सामान्य वर्ष की बात करते हैं, सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होते हैं। मैंने कैलेंडर का टॉपिक आपको कराया हुआ है, पूरा टॉपिक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो कितना हो गया 2005। अब यहां से यहां तक आइए, यहां से यहां तक कितना टाइम हो गया, 3 से 4, 4 से 5, 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गए तो 2 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, कि प्रत्येक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन इनके बीच एक लीप ईयर भी आ रहा है 2004, तो 1 दिन उसका, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 3 दिन इसमें जोड़ देंगे तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, यानी कि आंसर आ गया इसका शनिवार। ओके, शनिवार, यानी कि 1 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो याद रखना 31 दिसंबर 2005 को भी शनिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 14/33, 21/22 और 42/55 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो याद रखना, जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो ऊपर दिया हुआ उनका एचसीएफ ही निकालना होता है और नीचे का एलसीएम। ओके, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब 14 का और 21 का डिफरेंस कितना आ गया 7, जो डिफरेंस आएगा वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर। अब मैंने देखा 7 है, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे ऊपर का 7। अब 33 और 55 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लोगे, देखो इनका एचसीएफ निकाल दो, कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। अब अदर फैक्टर कितना बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 5, तो ये आ गया इसका एलसीएम। क्योंकि हमें पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ गुना अदर फैक्टर, एचसीएफ गुना अदर फैक्टर जो को प्राइम हो आपस में। तो गुना कर दो, 5 दूनी 10, 30, 11 33, तो आंसर आ गया हमारा 7/330, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 57 रुपए और 75 पैसे का पैसों में मूल्य होगा। 57 तो रुपए दे दिए हमसे, 57 रुपए और कितने 75 पैसे, इनका रुपए पैसों में मूल्य निकालना। अब 57 रुपए का मतलब क्या हुआ, 5700 पैसे प्लस 75 पैसे, जोड़ दो उनको, कितना बन गया 5775 पैसे, सॉरी 5775 पैसे। तो ऑप्शन आ गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 3 की पावर
99 माइनस 3 की पावर 50। ओके, इकाई का स्थान निकालना है, यूनिट प्लेस। ओके, देखो क्या करते हैं, इकाई का स्थान निकालने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 3 की पावर में रख दो। अब हमें पता है 99 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। हमें पता है 96 पूरा पूरा डिवाइड होता है तो आगे कितने बचे, 3। तो 3 की पावर 3 माइनस, अब ऐसे ही 50 को करेंगे, हमें पता है 48 डिवाइड होता है तो कितना बच गया, 2। 3 की पावर 2। ओके, तो ये कितना हो गया, 27 माइनस 9। अब 27 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 18। यानी कि इकाई का स्थान आ गया हमारा 18। हमें तो इकाई का निकालना था तो आंसर आ गया हमारा 8। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 के संपूरक का कोटिपूरक, 138 के संपूरक का कोटिपूरक। अब पहले तो 138 का संपूरक निकालो, यानी कि इसमें क्या जोड़े, हम क्या जोड़े कि ये कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया, 42 डिग्री। अब 42 का क्या निकाला हमने, कोटिपूरक। कोटिपूरक क्या होती है, जिनका योग 90 डिग्री हो। ओके, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42। तो कर दीजिए सोल्व इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 2 गए 8, यहाँ 4 बचा तो कितना आ गया, 48 डिग्री। यानी कि 138 के संपूरक का कोटिपूरक क्या होगा, 48 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 1/3 की पावर -1। ओके, माइनस 1/4 की पावर -1। ओके, कुछ सोल्व करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, कैसे सोल्व करेंगे, देखो। अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, इनकी 3 ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो पावर होती है ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसका वैल्यू क्या आ गया, 3। ओके, अब ऐसे ही इसको अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब 3 माइनस 4 तो कितना आ गया हमारा, -1। आंसर आ गया -1। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, और भिन्न दी हुई है 3/2, 4/3 और 5/6, 9/7। सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, बड़ी। ओके, तो एक तो तरीका ये आप भाग करके देखोगे फिर निकालोगे, काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर बड़ी निकालनी है हम कैसे निकालेंगे, देखो कंपेयर करो इन दोनों के। पहले 3 दिया 9, यानी कि ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। अब ये तो छोटी है, इसको छोड़ दो। अब इसकी कंपेयर इससे करो, 5 दूनी 10, 36 18, ये 10, तो ये भी छोटी है, इसको भी छोड़ दो। अब इसकी कंपेयर फिर दोबारा से करो, 9 दूनी 18, ये 18 है, और ये 7 या 21 है, यानी कि ये फिर बड़ी है, ये छोटी होगी। तो आंसर आ गया हमारा 3/2। 3/2 बड़ी संख्या होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 31 x 5 9 का अपवर्तीय है, जहां x एक अंक है तो x का मान ज्ञात करो। यानी कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होती है। अब अगर ये 9 से पूरी पूरी भाग होती है तो 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाग होता है वो संख्या भी 9 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब 5 1 6 और 3 9, यानी कि ये तो अब भी डिवाइड हो रही, यानी कि x का मान
या तो 0 हो या फिर 9 हो, इन दोनों में से कोई भी हो तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन की अगर बात करते हैं, ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा, x बराबर 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, विभाजनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा 4th। रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विभाजनी का प्रयोग करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है, और इसमें वर्ग पूछे हैं। देखो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अगर कभी भी आपसे इस तरह से कोई चित्र दे और उसमें वर्ग पूछे, क्या पूछे, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, इसको आप m मान लीजिए और इसको n, यानी कि 1 2 3, m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 3, 1 2 3, इस तरह से आप मान लीजिए। अब इनकी गुना कर दीजिए, कितना आ गया 9, एक कम करिए, इसमें से 4 आ गया, प्रत्येक में से एक कम करना है, फिर एक कम इसमें से करो, कितना आ गया 1 गुना 1, तो कितना आ गया 1, इसको जोड़ दीजिए, 9 और 4 13 1 14, यानी कि टोटल जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, एक ये 10, एक ये 11 12 13 और ये की कंप्लीट 14। तो आप इस तरह से कंप्लीट को काउंट कर सकते हैं, वैसे काउंट करने में आप गलती कर दोगे। अगर हाँ यहां पर आपसे चतुर्भुज की संख्या पूछ ले कि टोटल चतुर्भुज कितने हैं, चतुर्भुज का मतलब है आयत प्लस वर्ग, इसमें कितने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1 2 3, इनकी काउंटिंग कर देंगे और इनको ऐड कर लेंगे, 3 2 5 और 1 6, ऐसे ही यहां पर 1 2 3, अब इनको भी ऐड कर देंगे 6 और दोनों की गुना कर दो, तो कितना आ गया 36, यानी कि टोटल जो यहां पर चतुर्भुज हैं वो कितने होंगे 36। लेकिन हमसे पूछा क्या है यहां पर वर्ग, तो वर्ग कितने होंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3rd, यानी कि महावीराचार्य। महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षक को स्थायी एवं रोचक बना देता है। तो ये किसने कहा था, मेकन तथा रॉबर्ट्स ने ये कहा था। ऑप्शन 3rd हमारा सही होगा, ऑप्शन 3rd इज राइट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में आनुवांशिक विधि सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन 3rd हमारा यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है एक विषम भिन्न, एक समभिन्न, एक अभाज्य संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो याद रखना, जो पाई होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, बल्कि पाई का जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। अब 350 दे रखा है यहां पर, उसका कोई रोल नहीं है, हमने परसेंटेज निकाला तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले 20% बढ़ाया इनके प्लस, फिर 20% कम कर दिया, फिर प्लस इसका
20% माइनस का रखेंगे, 1 परसेंटेज यहां पर और 1 यहां पर। इसको सोल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस के 4%। 2 जीरो है, कट जाएंगी, माइनस के 4%। माइनस क्या बता रहा है, कमी। ओके, यानी कि क्या आएगी, 4% की कमी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 36 और उनके मैसे और लैसे क्रम से 3 और 5 है, यानी कि एचसीएफ तो दिया है 3 और एलसीएम दिया है 105 और संख्याओं का योग दिया है, योग कितना दिया है, 36। ओके, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। ओके, तो याद करो, मैंने आपको यह बताया हुआ है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना अदर फैक्टर होता है। ओके, अब इसी से निकाल लेते हैं। तो अदर फैक्टर निकाल दीजिए। यहां पर अदर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 105 इनके एलसीएम बटे एचसीएफ 3, कितना आ गया, सोल्व कर दो उसको। 3 दिया 9, 3 पंजे 15। अब इसके मैंने फैक्टर कर दीजिए, कितने, 5 सत्ते 35, यानी कि 5 और 7। ओके, 5 और 7। अब हमें पता है अगर अदर फैक्टर में एचसीएफ की गुना करते हैं तो संख्या आती है, तो इसका मतलब एक संख्या तो कितनी है, 15 और एक संख्या कितनी है, 21। तो संख्या आ गई 15 और 21। अब अगर हमसे योग दे रखा है, चलो योग भी देख लेते हैं। 7 और 5 कितने होंगे, 12। 12 में गुना 3 की करेंगे तो योग आ जाएगा, या आप इनको जोड़कर देख लो, योग कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और हमसे यही दिया है, हमसे क्या पूछा है, व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/15 प्लस 1/21। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 15 और 21 का एलसीएम दिया है 105। ओके, अब कितनी बार चली, 15 सत्ते 105, 7, 21 पंजे 105, 7 और 5 12 बटे 105। 3 से काट दो, 4 और 3 दिया 9, 3 पंजे 15। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4/35। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी। अब ऐसे मान लीजिए एक बाग है। ओके, क्या कहा, अगर इसकी जो चौड़ाई है x है, अधिक होगी, x प्लस 4, ये हमसे दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहा है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप निकालनी है और अर्ध परिमाप दे रखा है, यानी कि परिमाप का आधा। अब परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 2 × L प्लस B, ये पूरा परिमाप होता है। अब अर्ध परिमाप दे रखा तो आधा कर देंगे, क्या दे रखा हमसे, लंबाई प्लस चौड़ाई, सिर्फ ये दिया हुआ है, दुगना नहीं दिया है, अर्ध परिमाप बोला हुआ है। इसके बराबर हम क्या रखेंगे, कितना दिया हुआ हमसे दिया हुआ है 36 मीटर, तो 36 रख दीजिए। अब लंबाई कितनी है, x प्लस 4 और ये कितनी है, x बराबर 36, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। जब x बराबर 16 है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लंबाई वाली भुजा, यानी कि x प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ओके, 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM यानी कि शाम के 7:29 से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट पश्चात पहुंचती है, यानी कि इसमें कितना टाइम जोड़ना है, 17 घंटे 42 मिनट। अब इसको 17 घंटे 42 मिनट को मैं ऐसा करता हूं, इसको तोड़ लेता हूं, 12 घंटे प्लस 5 घंटे और 42 मिनट, ऐसे तोड़ लेता हूं।
ओके, अब 12 घंटे में मैं क्यों तोड़ा ये, क्योंकि 12 घंटे बाद ठीक यहां पर ए पीएम के स्थान पर एम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 7:29 AM प्लस। ओके, अब और क्या जोड़ना है, 5 घंटे 42 मिनट। ओके, अब 29 मिनट ये हैं और 42 मिनट ये हैं, इनको जोड़ देंगे तो कितनी होगी, 71 मिनट होगी, 71 मिनट। ओके, अब 7 और 5 कितने हो गए, 12, यानी कि टाइम कहां पर पहुंच गया, एम के बाद पीएम, 12 बजे के बाद पीएम हो जाएगा 12:71। और कब के, ये अब आ जाएगा पीएम। अब क्योंकि 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, अब 71 मिनट हैं, तो हम क्या, मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, वो इधर आ जाएगा, कितना बच जाएगा 1, यानी कि 1:11 और कब की, पीएम की, यानी कि 1:11 दोपहर के गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है। कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं, 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35 और 42। ओके, क्या निकालना है, आयु का प्रतिशत निकालना है। ओके, तो याद रखना आपने, जब भी आप प्रतिशत निकालोगे ना, प्रतिशत निकालोगे तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 54, यानी कि 54। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, 23। 23 से छोटी तो कोई संख्या नहीं है, तो इसको ही प्रतिशत कहते हैं या रेंज कहते हैं, रेंज भी बोलते हैं। ओके, अब इसको माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 31, यानी कि इसका प्रतिशत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 31, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ओके, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यानी कि 1 घंटे में कितना काम कर दिया, 1 घंटे में काम कर दिया 1/5 भाग काम कर दिया, 1/5 भाग कर दिया है। ओके, यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे में पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रह गया है। ओके, जब 1 घंटे में इतना, अब हमसे पूछा है कितना, 2 सही 1/3 में सो गई है, तो 2 सही 1/3 का मतलब है 7/3, इनकी 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, इतने गुना कर दो इधर यहाँ पर, इनके 1/5 गुना 7/3 भाग पढ़ देगी, तो कितना 7/15, यानी कि 15 में से 7 भाग पढ़ दिया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितना भाग शेष है, तो शेष भाग कितना आ जाएगा, शेष भाग, अब अगर 15 में से 7 भाग पढ़ दिया तो कितना शेष है, 8, कितने में से, 15 में से, तो आंसर आ गया हमारा 8/15। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की 3 क्रमागत गुणन संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होंगे, यानी कि वो संख्या निकालनी। अब 3 की 3 क्रमागत गुणन संख्या है, पहली संख्या मैंने कितनी मान ली, x, तो 3 की गुणज है, यानी कि 3 उसमें जुड़ के आ जाएगा, क्रमागत है, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 3, फिर 3 जोड़ दो, तीसरी संख्या हो जाएगी x + 6। ओके, तो ये 3 संख्या होगी, इनका योग कितना दे रखा है, 99। ओके, तो जोड़ दो इनको, 3x, 6 और 3 9, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 30। ओके, यानी कि
पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 33 है, तीसरी संख्या 36 है। ओके, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 30, 33 और 36। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 और 18 है। दो संख्याओं का योगफल तो है कितना 11 और गुणनफल कितना है 18। तो वो संख्या निकाल दो। कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो हमें पता है कि 9 गुना 2 18 होता है, इनके मैंने मान लिया a बराबर 9 हो गया और b बराबर 2 हो गया। अब 9 और 2 का योग भी तो 11 होगा। तो अब क्या करना है, इनका क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/9 प्लस 1/2 ये निकालना है। एलसीएम कितना आ गया 18। तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 9 आ जाएगा, तो कितना आ गया 11/18। ओके, एलसीएम एक इनको जोड़ दिया तो आंसर आएगा क्या 11/18, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा।